हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप सो विल बी फाइन और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होने वाला है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, चलो इसको डिटेल में समझने वाले हैं। इट इज थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, यानी जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, लास्ट हमने देखा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसको भी हमने ग्राफ से समझा था पहले, इसको भी हम पहले ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है बच्चों। बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो उतना अच्छे से एनसीईआरटी में इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं अच्छे से। यहां हम फिर से लिख देते हैं टेम्परेचर। ऐसा यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का, बताइए जरा, केल्विन। ठीक है, और यहां हम लिखेंगे वेपर प्रेशर, यानी प्रेशर, वेपर प्रेशर ही होता है एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में आप ले सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अब आपको मालूम ही है कि जब टेम्परेचर पे प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर कुछ होता है ना बच्चों, कि हमने इतना टेम्परेचर दिया होगा, वो आपका वेपरेट हो रहा होगा, वेपरेट होगा तो वेपर प्रेशर लगेगा, वेपर बना होगा तो वेपर प्रेशर लगता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा था, इसको एक बार और समझते हैं बच्चों बहुत अच्छे से। A प्लस बी था। A प्लस बी मीन्स ए हमारा क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट, और B क्या होगा बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें कहा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो सॉल्यूट लेंगे वो कैसा लेंगे, नॉन वोलेटाइल, ये आपको मालूम है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहां पर ध्यान से समझने वाली बात है। जैसे ही हम क्या करते हैं बच्चों, बताना जरा मुझे, सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करता है। वेपर प्रेशर क्या करता है आपको बच्चों, वेपर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है आपका। ठीक है ना, कम होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीजेज आप लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, क्योंकि वो प्योर होता है तो उसके सरफेस से फटाफट से इवेपोरेशन हो रहा होता है या वेपर बन रहे होते हैं। लेकिन जैसे हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। किसका, सॉल्यूशन का। ये क्या आपका सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन। तो हमें ये तो बहुत अच्छे से मालूम है। अगर हम कंपेयर करें प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर किसका कम होता है बच्चों, उसी टेम्परेचर पे किसका कम होता है, सॉल्यूशन का कम होता है। अच्छे से ये तो आपको मालूम है ना बच्चों। चलिए, नहीं मालूम है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले टॉपिक पे एलिवेशन और जो आपका वेपर प्रेशर है उस पर मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे वीडियो बनाई है, उसमें आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, इतनी बात समझ में आती है। यानी देखिए, सपोज हमारे पास ये जो वेपर प्रेशर है बच्चों, ये है प्योर सॉल्वेंट का। किसका है, प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट कैसा होगा बच्चों, लिक्विड फॉर्म में है ये। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर प्योर जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में है और उसका वेपर प्रेशर कुछ ऐसे लग रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ओके। और उसी टाइम हम उसमें सॉल्यूशन बना दें उसका, यानी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो आपका जो प्रेशर हो जाता है उसी टेम्परेचर पर आपका क्या होता है, आपका थोड़ा कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मालूम है ना आपको, डिक्रीज होता है। सपोज हम इस टेम्परेचर पे देख रहे थे, देखिए इस टेम्परेचर पे ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऐसे कोई टेम्परेचर था, टी टेम्परेचर। ठीक है, उस टाइम पे प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो इतना था, देखिए ये। ठीक है ना, इतना था, है ना। लेकिन हम जैसे ही हमने क्या किया उसमें, ये है सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। उसी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का जो क्या होता है बच्चों, वेपर प्रेशर होता है, वो क्या होता है आपका, देखिए डिक्रीज कर गया। किया ना बच्चों, बिल्कुल 100% किया, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर भी आपका कम हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आता है। ओके, अब हमने समझना क्या है, देखो बच्चों, इसमें हमने समझना है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या करता है, वो डिक्रीज कर जाता है।
वो क्या कर जाता है आपका, डिप्रेस होता है, कम हो जाता है अगर जैसे ही हम क्या करें, जैसे ही हम किसी प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करें तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है बच्चों, वही हेडिंग है, ध्यान से देखिएगा, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी। डिप्रेशन का मतलब होता है कम होना। जैसे सपोज आपका वाटर कितने में फ्रीज होता है बच्चों, बेसिकली 0 डिग्री मानते हैं, ठीक है, 0 पे फ्रीज होता है, लेकिन कम हो जाएगा का मतलब वाटर अगर हम कुछ उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल दे तो -1 -2 -3 कम, समझ लेना, उसी में उस टेम्परेचर पर आपका क्या होगा, वो फ्रीज होना शुरू कर देगा, ठीक है। समझते हैं इसको कैसे। ओके बच्चों, अच्छा उससे पहले आपको एक डेफिनेशन जरूर समझनी पड़ेगी बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए आपने बहुत सारे डेफिनेशन सुने होंगे फ्रीजिंग पॉइंट की, जब आपका कोई लिक्विड क्या बनता है, सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल, लेकिन उसमें रियल में होता क्या है, वेपर प्रेशर के फॉर्म में हम उसको सीखेंगे। देखो बच्चों बहुत इजी है, फ्रीजिंग पॉइंट की एक नई डेफिनेशन हम सीखने वाले हैं, जैसे हमने एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट की नई डेफिनेशन सीख रखी थी, यहां भी सीखेंगे, ठीक है ना बच्चों। व्हेन दी वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, देखो बच्चों जब जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का वो किसके इक्वल होता है, बिकम्स इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए बच्चों लिक्विड होता है, उसमें से कुछ वेपर्स निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं ना बच्चों, है ना, तो उससे जो क्रिएट होगा वेपर प्रेशर, उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, जब सॉलिड होता है, सॉलिड में भी कुछ क्या होते हैं, धीरे धीरे आपकी वेपर्स निकलते हैं, कुछ उसके भी जो पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो भी उड़ रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम ही, ध्यान देना, ठीक है ना। तो जब जिस लिक्विड के जो वेपर प्रेशर हो जाते हैं वो किसके इक्वल हो जाते हैं बच्चों, सॉलिड स्टेट या सॉलिड फेज आप इसको बोल सकते हैं, किसी लिक्विड सॉलिड बोला हमने यहाँ पे, सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल अगर हो जाते हैं, नहीं कम हो जाते हैं, कम ही तो होंगे, सॉलिड में कम होते हैं, लिक्विड में ज्यादा और गैस में तो पूरा वेपर ही बन गया, ठीक है, तो कम हो जाते हैं, तो बच्चों उसको क्या बोलेंगे, हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक, ओके। अब आपको ये बताना है बच्चों, जो ये वाला वेपर प्रेशर है किसका है बच्चों, ये है प्योर सॉल्वेंट का, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अच्छा बच्चों आप ये बताइए, मैंने अभी आपसे बोला है जो वेपर प्रेशर होता है सॉलिड का भी होता है, सॉलिड का भी होता है, 100% होता है बच्चों, सॉलिड का भी होता है, लेकिन बहुत रेयर, बहुत कम होता है, सॉलिड का होता जरूर है, ठीक है। तो क्या हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो कभी सॉलिड स्टेट में होगा, बिल्कुल होगा। सपोज ये देखिए हमारे पास, इसको ध्यान देना बच्चों, ये हमारे पास, चलिए इसको अभी हम फिलहाल इतना सा बना देते हैं, ठीक है, ये देखिए, ये सपोज क्या है बच्चों आपका, ये है जो आपका सॉलिड सॉल्वेंट है, क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट है बच्चों, उसका वेपर प्रेशर है, ठीक है। देखिए बहुत कम है बच्चों, ये लिक्विड फेज में ज्यादा है, तो सॉलिड फॉर्म में क्या है, कम है। आप समझ रहे हैं बात को, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो थोड़ा शार्प बना सकते हैं इसको, लाइक दिस, ओके, क्योंकि जो है इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, लाइक दिस, ओके, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ये ऐसा, यानी जो ये वेपर प्रेशर है बच्चों, ये भी टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर देखिए, वो प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है, किसका वेपर प्रेशर है बच्चों, इसको समझना, अगर आप इस ग्राफ को समझ गए तो ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है आपको यूं आएगा चुटकी में, राइट। तो समझते हैं बड़े आसानी से, जो देखो बच्चों ध्यान से, जिस टाइम हमने जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसको सॉलिड फॉर्म में रखा होगा, सॉलिड फॉर्म में, देखो ये अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में रखा है हमने, ठीक, उस टाइम उसका कुछ टेम्परेचर पे कुछ तो वेपर प्रेशर लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा बच्चों, और वो वेपर प्रेशर ये है, यानी दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, राइट। बच्चों हमने क्या कहा था, जरा फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझो यहां पर प्लीज। व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, जब जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, देखिए वो जो है इक्वल होता है किसके,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। देखिए ये वाला सॉलिड फॉर्म है सॉल्वेंट का, ये लिक्विड फॉर्म है, ये और यहाँ पर कट कर रहे हैं। इसका मतलब बच्चों ये जो ये प्रेशर होगा, ये वेपर प्रेशर कुछ तो होगा ही। ये लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो रहा है? सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो रहा है बच्चों। दैट इज नोन एज, इसी को हम फ्रीजिंग बोलते हैं बच्चों। ये जो होगा फ्रीजिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रीज होना शुरू हो गया, अब देखो सॉलिड में चेंज होगा। अभी तक ये लिक्विड था, यहाँ पर से किसमें से चेंज होना शुरू करेगा? आपका सॉलिड में चेंज होना शुरू कर देगा, ठीक है बच्चों। जो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, ये वाला टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर मैंने यहाँ लिखा हुआ है टेम्परेचर, दैट इज नोन एज TF। TF मीन्स व्हाट इज TF? फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर। लेकिन ये टेम्परेचर है बच्चों फ्रीजिंग, ये किसका है बताओ? प्योर सॉल्वेंट का। तो हम प्योर को हमेशा किससे डिनोट करते हैं बच्चों? नॉट से। तो दैट इज TF नॉट। यस और नो? यस, राइट। अब आप ये देखिए बच्चों, मैंने आपसे कहा था जैसे हमने उसमें क्या किया, प्योर सॉलिड में क्या ऐड किया? सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो देखो उसी टेम्परेचर पे उसका जो वेपर प्रेशर हो गया वो कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया। अब देखो बच्चों, ये जो ये है, ये क्या है बच्चों? ये सॉल्यूशन है, कौन से फेज में? लिक्विड। हमने तो इसको क्या करना है बच्चों? फ्रीज करना है। फ्रीज कब होगा बच्चों? जब इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके? सॉलिड के फॉर्म के इक्वल होगा। तो क्या आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं? यहाँ से देखिए, इसको अगर हम कब आगे ले जाएंगे, यहाँ तक, यहाँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तभी यहाँ पर क्या होगा बच्चों? इस टेम्परेचर पर आपका ये क्या होगा बताना जरा? इस टेम्परेचर पर आपका ये क्या होगा? इस टेम्परेचर पर आपका ये सॉलिड बन जाएगा, यानी फ्रीज होना शुरू करेगा। अभी लिक्विड था बच्चों, ठीक है, ये किसका था ये बताइए? ये जो सॉलिड सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर है। जब इसके वेपर प्रेशर के इक्वल कौन होगा बच्चों? जो भी देखो सॉल्यूशन में क्या है बच्चों? सॉल्यूशन में एक ही तो उड़ रहा है, कौन उड़ रहा है? सॉल्वेंट ही उड़ रहा है बच्चों, ठीक है। तो जब वो हम यानी फाइनली ये जो लिक्विड है सॉल्यूशन, इसको हम कहाँ आगे बढ़ाएंगे और यहाँ तक ले जाएंगे बच्चों। यहाँ पर जो है ये देखो, यहाँ से सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, सॉल्वेंट सॉलिड बनना शुरू होगा सॉल्यूशन में भी, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, जब हम यहाँ से टेम्परेचर देखते हैं तो ये वाला जो टेम्परेचर है बच्चों, बताइए ये जो टेम्परेचर है फ्रीजिंग टेम्परेचर है। किसका फ्रीजिंग टेम्परेचर है बच्चों? दैट इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ विच? सॉल्यूशन। ये है बच्चों सॉल्यूशन का। और ये फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है बच्चों? ये है प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, और ये सॉलिड है, ध्यान देना, ये सॉलिड फेज है पूरी, ठीक है, ये पूरी क्या है बच्चों? सॉलिड फेज है। अब आप मुझे ये बताइए बच्चों, ये जो चेंज आया है ये क्या है बच्चों? दैट इज द, ये डिप्रेस हुआ है। देखो बच्चों, पहले आपका टेम्परेचर क्या था? फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या था बच्चों? ज्यादा था। अब क्या हो गया है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर कम हो गया है बच्चों। दैट इज द डेल्टा TF। जितना भी ये टेम्परेचर में चेंज आया है फ्रीजिंग टेम्परेचर में, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इतना कम हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हो गया कि नहीं हो गया आपका बच्चों? यही आपका क्या हो गया कि आपका कितना चेंज हुआ है, कितना ज्यादा था पहले टेम्परेचर, अब कितना कम हो गया। जितना भी हुआ है, थोड़ा बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, थोड़ा चेंजेस होते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, सो दैट इज TF, राइट, चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। ज्यादा कौन है? प्योर का ज्यादा है, और लास्ट में आपका क्या हो जा रहा है बच्चों? कम हो जा रहा है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? TF की जो अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो TF की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? इक्वल टू, कौन ज्यादा है टेम्परेचर? TF नॉट, और कम कौन है बच्चों? माइनस TF। देखिए यहाँ से तो एक क्वेश्चन आप डायरेक्टली बन सकता है यहाँ पर, जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर निकालो बोलेंगे तो डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। वहां पर ध्यान देना, T जो वहां पर बॉइलिंग TB माइनस TB नॉट था, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ उल्टा है, TF नॉट माइनस TF है, ठीक है बच्चों। तो इस ग्राफ से प्लीज बच्चों, अगर आप थोड़ा सा भी मैथमेटिकल वे में अगर आप इसको समझना चाहें तो आप बड़ी आसानी से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। ग्राफ की हेल्प से ही ये सबसे अच्छा समझाया जा सकता है बच्चों, ठीक है, ग्राफ के हेल्प से ही ये सबसे अच्छा समझाया जा सकता है। इस चीज को प्लीज नोट कर लेना। और ये बढ़िया से मैंने आपको बता दिया है बच्चों इस तरीके से कि डिप्रेशन हो रहा है। पहले फ्रीजिंग पॉइंट ये था, जैसे हमने ऐड किया उसमें सॉल्यूट तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया। देखो टेम्परेचर देखो ना, ये देखिए पहले इतना था और कम हो गया, ठीक है, दैट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, और यहाँ से आपको बच्चों मैथमेटिकल इसका डेरिवेशन करना होता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके,
ठीक है, बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से इसको समझना है। कब मैथ्स यूज करनी है यहाँ पे, किस तरीके से जो है कब आपको पढ़ने आनी चाहिए बच्चों, ग्राफ किस तरीके से बनता है वो थोड़ा सा उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो फाइनली हम देखते हैं कि जो टीएफ है बच्चों, टीएफ डेल्टा टीएफ चेंज इन दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो बच्चों ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपको मालूम है, एम के। एम क्या होता है बच्चों यहाँ पे, एम क्या होता है बताना जरा। एम होता है एम इक्वल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी मैंने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ था, अब भी क्वेश्चन कर रहा हूं। ये जो डेल्टा टीएफ है ये इस पे भी मोलैलिटी पे भी डिपेंड कर सकता था, लेकिन इस पे न करके मोलैलिटी पे ही ज्यादा डिपेंड करता है। इसका आंसर आप एक बार फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर भेजेंगे बच्चों इसको, ठीक है। चलिए ठीक, और यहां से बच्चों आप देखेंगे मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है। आप पहले इसको प्रोपोर्शनल की साइन को हटाइए वहां से, डेल्टा टीएफ इक्वल टू हो जाता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, के एफ आ जाएगा, वहां पर के टी आया था बच्चों, फ्रीजिंग कांस्टेंट, ठीक है। और ये हो जाएगा एम, ये देखिए ये इक्वेशन हमारी आ गई। और m इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर मैं m की वैल्यू रख दूं बच्चों, के एफ है बच्चों। m क्या होता है बच्चों बताना जरा। m मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है बच्चों नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। कौन सा था बच्चों, नॉन वोलेटाइल वाला सॉल्यूट था, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जरूर ध्यान देना बच्चों इसको। नॉन वोलेटाइल अगर हम कॉलिगेटिव के केस में देखें, किसमें होता है बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान देना, सॉल्वेंट इन केजी। बच्चों 1 केजी 2 केजी जितना भी केजी है जो आपका मास होता है सॉल्वेंट और केजी में होना चाहिए, उसमें जो है उस मास में आपके कितने मोल ऑफ सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल के, यही आपका क्या कहता है डेल्टा टीएफ। यहाँ पर एम कहलाता है बच्चों, ये एम की वैल्यू है टीएफ। अब देखिए बच्चों ये क्या है, डिप्रेशन, वही तो है, चेंज कितना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इतना डिप्रेस किया है, ठीक है ना। जैसे सपोज 100 था पहले, अब जाके 98 हुआ है, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ है बच्चों, 2 डिग्री का हुआ है या 2 केल्विन जो भी हुआ है, ठीक है, डिग्री माने यहाँ पे सपोज, तो इसको केल्विन में आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो डेल्टा टीएफ कितना गया, 2 आ गया। ये क्या है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इतना डिप्रेस हुआ बाई 2 डिग्री, ओके, या बाई 2 केल्विन व्हाटएवर इट इज, ओके। तो अगर आप आगे देखेंगे बच्चों तो ये जो डेल्टा टीएफ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये फाइनली ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है बच्चों, ये फिक्स रहने वाला है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जो भी बच्चों सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज व्हाट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उनको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके, पीआर, ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो ये भी क्या है, मींस डेल्टा टीएफ इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यस और नो, यस, राइट। तो बच्चों इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, बताओ किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। डेल्टा टीएफ इक्वल टू आपका हो जाएगा केएफ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब एनबी डिवाइडेड बाय व्हाट, डब्ल्यू ए, जो आपका बच्चों गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किसमें बच्चों, केजी में, किसमें, केजी में बच्चों। केएफ क्या है, केएफ आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। दूसरा इसको क्या बोलते हैं, एक और बताइए बच्चों, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है, मोलल, यस, मोलल एल, ठीक है, मोलल MOLAL, मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, या तो इसको खाली फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बोल सकते हैं या मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, जैसे उसको मोलल बॉइलिंग कांस्टेंट बोलते थे, ठीक है ना बच्चों। अच्छा बच्चों इसका एक और नाम था, उसका इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट था, हाँ। यहाँ जो फ्रीजिंग का होता है बच्चों उसका एक और नाम होता है, केएफ का जो नाम है बच्चों उसको एक और कांस्टेंट से बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बच्चों,
CRY क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ध्यान देना बच्चों, इसको एक और नाम से बोलते हैं, 3 नाम से जाना जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या पॉइंट फ्रीजिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं बच्चों, मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं। और जो थर्ड नाम है बच्चों, इट इज इंपोर्टेंट नेम, दैट इज नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। और बच्चों इसमें आगे आप वैल्यू रख सकते हैं। एनबी इक्वल टू क्या होता है जरा बताना मुझे। डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है एनवी, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कैसे फाउंड आउट करते हैं बच्चों, गिवन मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी, और ये होल का डिवाइड हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू ए, ठीक है बच्चों। अगर ये ग्राम में दिया है बच्चों, सपोज इट इज इन ग्राम, तो आप इसको किस में चेंज करोगे बच्चों, इसको केजी में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 1000 करोगे बच्चों, और ये आएगा ऊपर, ठीक है बच्चों, और ये जाएगा नीचे। और यहाँ पर केएफ तो रहेगा ही रहेगा, इनटू यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं केएफ, मैंने पहले इसकी वैल्यू लिखी थी, इनटू हो जाएगा ये आपका केएफ, ठीक है बच्चों। चलिए आगे यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं इसको, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, अगर ये ग्राम में दिया है आपका सॉल्वेंट का मास, तब करेंगे ऐसा, इंटू जो एमबी है बच्चों, इंटू डब्ल्यू ए क्या है जरा बताना, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू आपका हो जाएगा के एफ। अब देखो बच्चों यहाँ पर से आप एमबी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, यानी मास, जो मोलर मास ऑफ बी, यानी सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, यानी आपने किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट लिया है वो कौन सा सॉल्यूट है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, इस वाले फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा, या फिर इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, या फिर इसको आप याद रख सकते हैं बच्चों। और एक और फॉर्मूला था, बताइए क्या था, वो था बच्चों आपका डेल्टा टीएफ। टीएफ इक्वल टू क्या था, डेल्टा टीएफ इक्वल टू था बच्चों, ज्यादा कौन था, प्योर का ज्यादा था, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ये 4 फॉर्मूले हैं बच्चों, इसको या फिर इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा, 100% आपके क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, ठीक है। फिर मैं भी बाद में जब एक टॉपिक खत्म होता है फिर मैं इसके न्यूमेरिकल भी आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।